चलो कनिष्क का पूछे कि उज्ज्वल का पूछे? अच्छा ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 17 ही कर रहे हैं, 18। रिपीट कर। 17 हम कर रहे हैं, लास्ट वाला लेक्चर डाला नहीं। ठीक है, चलो हम इसको थोड़ा सा हाँ। गर्व आप देखो बच्चे, गर्व तुम बोलोगे? गर्व, चलो आप गर्व नहीं बोल पा रहा, तो कौन बोलेगा जो जिसका हो गया था? बोलो। उज्जवल बोल दो, अनीश बोल दो, जिसका हो गया था। कनिष्क बोलेगा बच्चे? यस सर। चलो कनिष्क तुम बोलो। कनिष्क, ये हमारा फिगर था शायद, सही है? यही था ना फिगर? यस सर। अच्छा, व्हाट इज एक्सेंट्रल ट्राइंगल? सबसे पहले तो ये बोल। सर जो एक्सटेंडेड एंगल के बाइसेक्टर्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं, जैसे ए, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है ए का, वो ये बना। ऐसी सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये बना, तो ये पॉइंट आ गया I2 इंटरसेक्शन पॉइंट। ऐसे ही हमारा I1 आया, और ऐसे ही हमारा I3 आया। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेंट्रल ट्राइंगल। एक्सेंट्रल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये थी। यस उसके बाद हमने हमने जो निकालना था, दो चीजें निकालनी थी। सबसे पहले तो एंगल और साइड। पहले एंगल निकाल लेते हैं। एंगल ऑफ एक्सेंट्रल ट्राइंगल, लेट अस सपोज आई वांट टू फाइंड I1। लेट अस सपोज आई वांट टू फाइंड I1। I1 हमने कैसे निकाला था, कोई बताएगा? बताओ कनिष्क। यस सर। कनिष्क, यस सर। I1 बताओ एंगल कैसे निकाला था? सर I1 वाला एंगल सर ये 90 माइनस ए बाई 2 आया था। 90? कौन सा एंगल 90 माइनस B/2 आएगा? सर ये वो I2 आएगा 90 माइनस बी बाई 2, I1 आएगा 90 माइनस ए बाई 2, ऐसे आएगा 90 माइनस सी बाई 2। नहीं आएगा कैसे? एंगल B जो है ये कितना है? फिर 90 माइनस बी। क्यों आया 90 माइनस B/2? सर क्योंकि ये जो I2 से यहाँ पे जो लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर है, तो ये बाइसेक्ट करे सर। अभी मैंने इसका ज्योमेट्री प्रूव अगर करा था। इसके बाइसेक्टर को बनाएंगे तो ये लाइन आएगी, सही है? तो व्हाट यस इज सर। दिस एंगल इज B। तो बी। ये 180 माइनस B, ये जो हो गया 180 माइनस B, तो आधा कितना होगा? 90 माइनस B/2। ये कितना होगा? 90 माइनस, माइनस सी होगा। तो ये एंगल जो आता है 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस B/2 माइनस C/2, तो दैट इज इक्वल टू B प्लस C/2। दिस इज इक्वल टू 180 माइनस A/2, दैट इज 90 माइनस A/2। तो एंगल I1 जो है वो 90 माइनस A/2 है। एंगल I2 जो होगा वो 90 माइनस B/2 होगा। और एंगल I3 होगा 90 माइनस C/2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। कनिष्क, कनिष्क तुम नो नहीं सर। बोलना है बच्चे। दूसरा वाला प्रूफ भी तुम नहीं बोलना। यहाँ तक यस बात सर। समझ आ गई कनिष्क? यस सर। चलो मैं इसको रब कर दूं। यस सर। ठीक है, ये वाली चीज तो मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गई थी। यहाँ पे अब ये देखते हैं क्या होता है। एक मिनट बच्चे। चलो अब मेरे को क्या निकालना है? साइड्स ऑफ पेडल ट्रायंगल। क्या निकालना है? साइड्स ऑफ साइड्स ऑफ एट पेडल ट्राइंगल। ट्रायंगल। अब साइड की लेंथ निकालनी थी, या हम नहीं, पहले दूसरी प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे थे। दूसरी प्रॉपर्टी I1A जो है, ये जो I जो है इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर बताया था कुछ कल।
ये सर बताया था। अच्छा, मेरे को ए आई को क्या प्रूफ करना है ये बता दो। ए आई इज परपेंडिकुलर टू I2 I3 प्रूफ करना था, और ये भी प्रूफ करना था। ठीक है, ए यस आई सर। जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, यही प्रूफ करना था। यस सर। ठीक है, अब मेरे को कैसे प्रूफ किया था तुम बताओ, तुमने कैसे प्रूफ किया? सर मैंने साइड वाला निकाला था, मतलब I2 I1 वाला, मतलब साइड की। I2। सर साइड की लाइन निकाली थी मैंने, मतलब I1 I2 I3 ये वाले। अच्छा, ये निकाली थी। अच्छा, ये यस प्रूफ सर। नहीं किया था अभी। ये वाला वो नहीं था, मैंने ट्राई करा था, मतलब इसको साइक्लिक प्रूव कर दिया था मैंने, जैसे BIC I1 का, पर उससे आगे बेनिफिट नहीं था। अच्छा, और किसी का प्रूफ हुआ था? उज्जवल तुम्हारा हुआ था प्रूफ एंगल का? यस सर। यस सर। बताओ, तुम बताओ। सर पहले हमारे पास I3 I2 C B ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। एक मिनट रुक जा। तूने बोला I2 I3, नहीं I3 BC। I2। यस सर। सॉरी, एक मिनट रुक जा, मेरे को दोबारा से। I3 I2 C और B, यही बोल रहे हो? यस सर। इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रेटर तुम बोल रहे हो? यस सर। कैसे प्रूव करोगे बताओ? सर सबसे पहले हमारे पास I3 एंगल आ जाएगा 90 - C/2। I3 एंगल है 90 - C/2, चलो हो गया। और सर BC I2 है हमारे पास 90 + C/2। BC I2 है, BC I2 है आपका कितना? 90 + एंगल C/2। सी, एक मिनट, एंगल सी प्लस 90 - C/2, सही है ना? ये एंगल सी था, और ये एंगल 90 - C/2। ये बात मेरे हिसाब से अभी तक ठीक है। तो ये एंगल आ गया 90 + C/2। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने। यस सर। ठीक है, एंगल यस। I3 प्लस बी, एंगल BC I2 इज इक्वल टू कितना आया? 180। तो दैट मीन्स इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, आई एग्री। ये चीज ठीक है अभी तक। इसके आगे बोलो। इसके आगे सर, अब सर हम एंगल मार्क कर दें नंबर से कोई दिक्कत इजी हो नहीं है, जाएगा। आप बताओ किसको एंगल, किस एंगल को किससे मार्क करना है? सर IAC एक एंगल। मिनट रुक जा, मैं थोड़ा सा रब कर दूं, ताकि है ना कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आप बोल दे किसको, एंगल को किससे मार्क करो? सर BAI एंगल 1। BAI, यस सर। इसको इसको 1 से मार्क कर दूं? यस सर। उसके बाद सर IAC एंगल 2। एंगल 2 से, चल ठीक है। उसके बाद सर I2 I3 I I2 I3 I, बोल। 3 से। उसके बाद सर I3 B। I3 और B किससे मार्क कर दूं? और चलो, सर और उसके बाद कुछ? ABI। ABI किससे मार्क करूं? सर 5। नेक्स्ट बोलो। उसके बाद IBC। IBC को किससे मार्क करूं? सर 6। चलो, अब उसके बाद I2C। I2C 7 से मार्क कर दिया, चलो। यस सर। अब सर हमारे पास एंगल एक मिनट, मैं जो। थोड़ा सा रब कर दूं। एक मिनट रब कर दूं, उसके बाद ये वाला भी रब कर दो ना पोर्शन। चल, चलो बोलो। उसके बाद हमारे पास सर एंगल 4 एंगल। हाँ, एंगल 4। 4। सर 2 सेकेंड्स। सर जैसे हमारे पास I3 I2 CB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आया, सर वैसे ही I2, एक मिनट रुक जा। I2। I2 I3 BC,
यस सर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आया। वैसे सर हाँ दो और साइक्लिक, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आएंगे। कौन कौन से? आई ए सी I1 एक I3। मिनट रुक जा, मेरे को एक मिनट, दोबारा बोल, दोबारा बोल। ए सी I1 I3। ACI1I3, बिल्कुल ठीक है, ये प्रूफ हो सकता है। और सर AB I1 I2। AB I1I2, ये भी बिल्कुल ठीक है, चलो। ये तो शायद मेरे को लगता है किसी को डाउट भी नहीं होगा समझने में, चलो आगे। यस सर, अब सर I1C एक कॉर्ड मान लेंगे हम। I1C, एक मिनट जा, I1C, चल I1C मैंने कॉर्ड मान लिया। तो सर एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल, एक मिनट, कौन, AB I1I2, I1C को किसके लिए कॉर्ड मान रहे हो, किसका कॉर्ड मान रहे हो, कौन से सर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए बोल सर AC I1 I3। रहे हो? ACI1C को कॉर्ड मान लिया, चलो ACI1I3। अब आपने किसको कॉर्ड मान लिया? I1C को, चलो मान लिया, ठीक है, आगे। उसके बाद सर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, वेरी गुड। सर सिमिलरली C और I2 एक कॉर्ड मान लेंगे। CI2 एक कॉर्ड मान लेंगे, किसके लिए? सर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 के नहीं, लिए। कौन से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, कौन से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के? BC I2 I3। BCI2I3, ये वाला, चलो इस CI2 को, अब बोलो कौन कौन सी चीज बराबर होंगी इसमें? सर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल CI2, एक बार देख लेता हूँ मैं। एंगल, दोबारा बोलना। एंगल सर 3 इक्वल टू एंगल 1, सॉरी सर एंगल 6। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, 6। अब ठीक है, चलो हो गया। उसके बाद सर हम सर एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारे पास 90 माइनस C/2 के इक्वल है। उससे हम एंगल कह 3, सकते हैं एक मिनट रुक जा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 माइनस C/2 है, ये हाँ पता है मुझे। A+B/2 हो जाएगा ये। एंगल 3 प्लस एंगल A+B/2 कैसे हो जाएगा? अच्छा, सर 90 ए माइनस प्लस बी C/2। बाई ए प्लस बी बाई टू हो गया, चलो। सर इधर अब हम एंगल 2 और एंगल 6 से रिप्लेस कर देंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू A+B/2। एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू A+B/2 हो गया, चलो। अब सर हम ट्रायंगल लेंगे BI2 I1। BI2 I1। I1, चल ले लिया। अब सर उसमें हमारे पास एंगल B प्लस एंगल I2 प्लस एंगल B प्लस एंगल I1 प्लस एंगल I2 180 डिग्री है। एंगल, जो एंगल है, चलो BI2 I1 अगर लेते हैं तो एंगल 7 प्लस एंगल I1, ठीक है ना, जैसे प्लस एंगल I2BI1 I2BI, यस सर। इज इक्वल टू 180 है, ये बात समझ आ गई, चल ठीक है। अब सर एंगल I2BI1 को हम एंगल 6 प्लस 90 माइनस B/2 लिख देंगे। एंगल, एंगल एंगल 7 प्लस एंगल I1 प्लस, बोलियो, यस सर, I2 एंगल एंगल I1 को भी आई लिख देंगे हम सर 90 माइनस A/2। एंगल I1 को लिख देंगे। यस सर, एंगल I1 को भी और एंगल I2BI1 को भी। एक मिनट एक मिनट, एंगल I1 को हम लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को तो हम लिख सकते हैं, इस वाले को लिखते हैं 90 माइनस A/2, ठीक है, और यस, इसको क्या लिखते हैं? एंगल 6 प्लस 90 माइनस B/2। एंगल 6 प्लस 9, एंगल 6 प्लस 90 माइनस 90 B/2, ये भी ठीक है, चलो। इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सर यहाँ से हमारे पास एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू B/2 प्लस A/2 आ जाएगा। A प्लस B/2। A+B/2 आ गया।
अब सर हमारे पास एंगल 7 एंगल 1 के इक्वल है, वो एंगल क्वाड्रिल 7 एंगल 1 के इक्वल कैसे आया? सर बीसी कॉर्ड अच्छा में। अच्छा, एक मिनट रुक जा। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा तीसरे वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यस सर। एंगल 7 इक्वल टू, चलो एंगल 1 हो गया। आप अब सर एंगल 6 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। एंगल 6 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, चलो हो गया। और सर हमारे पास एक और इक्वेशन थी, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। हाँ ठीक है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं यस सर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। यस सर। तो ये एंगल बाइसेक्टर प्रूफ हो गया। यस सर। ठीक है, यस और सर। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो ये जो है ये एंगल कितना था, 90 माइनस ए बाई 2। तो और ये भी कितना हो गया, एंगल 2 भी कितना हो गया फिर, ए बाई 2। तो इन दोनों का सम जो हो गया वो 90 हो गया। ये बात मेरे हिसाब से क्लियर। बच्चे बात समझ आई है? वेल डन बच्चे, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत बहुत अच्छा ट्राई। क्या होता है अनीश, समझ आया है? यस सर, आगे। धीरे धीरे किए हैं हमने, तो मेरे को लगता है कि हाँ, एक दो बारी करना पड़ेगा गर्व। सर एक्चुअली एक स्टेप में डाउट था कि I1 BC 90 माइनस B बाई 2 कैसे हुआ? I1 BC B, I1 BC हाँ वो 90 माइनस B बाई ये 2 कैसे हुआ? 90 माइनस बी बाई 2 लिखा कहाँ है मैंने? सर वो जो वहां पे आपने मैंने काटा है इसको इस एंगल को लिखा, इस एंगल को लिखा, एक मिनट जो मैं बता देता हूँ मैं किस एंगल को लिखा था। मैंने इस एंगल को लिखा 90 माइनस बी बाई। सर कैसे? हाँ 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 सर, समझ आ गया। ठीक है, चलो हाँ बोलो कनिष्क, बात समझ आइए? यस सर, आगे। चलो वेरी गुड। मेरे हिसाब से ये वाला बहुत अच्छा ट्राई किया था। चलो हमारा अब प्रूफ हो गया, हम नए पेज पे चलते हैं। सर ठीक है इतनी, एक्सक्यूज हाँ बोलो बोलो सर, एक डाउट था। एंगल 7 बोलो, सर क्या 1 डाउट? की इक्वल कैसे आया? एंगल 1 एंगल 7 इक्वल कैसे हुए? एंगल ये समझ 7, नहीं आया बोलो तुम बोलो बच्चे, कौन है? सर। हाँ बोलो, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1 के बराबर कैसे आया? यस यस सर। सर। सर उज्जवल शर्मा बोल। हाँ उज्ज्वल ही बताओ। सर BC I2 I3 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमने प्रूव बी किया था। सी, हाँ देखो बिल्कुल ठीक है। सर उस सॉरी सर, AB I1 I2 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB I1 I2 है, चलो। उसमें सर BI1 अगर हमारी कॉर्ड आ जाती है। बी, एक मिनट क्या, मेरे को भी देखना है। AB I1 I2, AB I1 I2, ठीक है। और कौन सी कॉर्ड आ जाती है? सर BI1। BI1, ठीक है। तो सर हमारे पास एंगल 1 एंगल हाँ 7 एंगल 1 इक्वल आ टू गया। एंगल 7 आ जाता है, ठीक है। यस सर, आ गया। चलो ये बात पूरी सबको क्लियर है? अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे और समझाएगा कौन? मेरे हिसाब से कनिष्क। कनिष्क, चलो कोई बात नहीं। ये I1 था, ये I2 था और ये I3 था। अब अनीश तू बोल दे। यस सर। अब मेरे को साइड निकाल के दे देगा? सर यस। मैं चाहता था कि उसने वो कनिष्क बोले, क्योंकि कनिष्क ने निकाल दी थी साइड। अब मेरे को चल पहले तो निकाल दे ये चीज, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम एक्स सेंटर, इन सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स सेंटर, I1 I2 और I3 निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया?
यस सर, वो वाला। अच्छा यस अब सर। मेरे को ये बता, अब मेरे को ये बता, मैं अगर ट्राइंगल ले लेता हूँ, मैंने ट्राइंगल लिया, हम्म, मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ये लेना पड़ेगा ना। बताओ कौन सा ट्राइंगल लूँ, मैं एक बार सोचना चाहता हूँ, देखता। अच्छा पहले एक बार अभी हम निकाल रहे हैं, ट्राई करते हैं। I1A, नहीं I1A नहीं, आई वन सर मैं बी खुद प्रूफ निकालना करने है। की कोशिश करूं, क्योंकि मेरे को एक तरीका दिख रहा है, बोलो बोलो। मतलब चल शायद से। सर क्या कहते हैं, जो आई है वो ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है ना? तो बिल्कुल। I1A, I1B, I1C तीनों इक्वल होंगे। इन सेंटर है तो इक्वल कैसे होंगे बच्चे? सर ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है ना, तो ए हाँ तो I1A, I1B और I1C तो इक्वल होंगे ना? बच्चे, सरकम सेंटर नहीं है। हम्म, हो यार सर। सही है, इन सेंटर सर्कल के अंदर हम्म, बनता है। सही है। यस सर, यस सर। चलो कोई बात नहीं बच्चे, जो हो गया हो गया। अब मेरे को अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ BCI1, BCI1 अगर ट्राइंगल लेता हूँ, एक बार देखते हैं, मेरे को सारी चीजें निकालनी है। BCI1 लेता हूँ तो BC की यस सर। लेंथ कितनी है? BC की लेंथ कितनी है? सर BCA, स्मॉल ए। BCA। चल अब ये A हो गया। A के अपोजिट कौन सा एंगल है? 180 माइनस A/2। 90 माइनस A/2 नहीं होगा? हाँ सॉरी सॉरी, 90 माइनस A/2। अच्छा अब BI1 के नीचे क्या होगा? बी ये वाला एंगल कितना है? सर 90 माइनस C/2। साइन 90 माइनस C/2। अब व्हाट इज BI1, जल्दी बता। I1 के नीचे सर, बी I1 के नीचे कभी कर रहा है, अच्छा वैसे साइन 90 माइनस A/2 कॉस A/2। हाँ, A को क्या लिखते हैं? 2R साइन A। 2R साइन A इंटू, साइन A को लिखते हैं 2 साइन A/2 कॉस A/2 यस इंटू सर। 2 कॉस C/2। मेरे को नहीं लगता अभी तक डाउट होगा। ये नो डाउट सर। सही है। ये BI1, देखना क्या आया। बी यस सर, सो कॉस A/2 कट जाएंगे, हाँ तो 2R 4R हो जाएगा ना सर, दो टू है। 4R, हाँ बोल। 4R साइन A/2 कॉस C/2। साइन A/2 कॉस C/2, बच्चे मेरे को कॉस होमोजेनस नहीं C/2 लगा, कहीं ना कहीं कुछ गलती किया मुझे जो लग रहा है। सर वैसे मैंने पहले भी करा था तो यही आ रहा था ये यार कुछ। यस चल सर। कोई बात नहीं, फिर क्या पता ठीक हो। मेरे को भी डेरिवेशन याद थोड़ी ना रहेगी, मैं भी साथ साथ नहीं करूंगा। देखते हैं आप एक बारी। हम्म। अच्छा BI1 निकल गया। अब I1 निकालना है। क्या निकालना है? बी I1। ठीक है। I1 यस सर। B I1 आ गया। ठीक है। यस तो सर। अब मेरे को एक चीज बता, मेरे को I1 निकालना है, तो मेरा I1 के अपोजिट अगर मैं BI1 ट्राइंगल ले लूं, ठीक है, B I1 यस सर, तो I1 के अपोजिट एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। साइन 90। यस सही सर। है। अब यस सर। BI1 के अपोजिट क्या है? BI1 के नीचे क्या है? B I1 साइन BI1। ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? ये तो 90 हो गया। यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा? सर 90 माइनस A/2। 90 माइनस A/2 कैसे? सर क्योंकि जो वो होगा BI1 वो होता है A/2। BI1 कितना होता है? सर सर जो हमारा वो है I1A वो 90 डिग्री है, और I1 I3 A हमारे को पता है कितना, एक 90 मिनट माइनस। एक मिनट एक मिनट एक मैं ही बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक मार्क करके बोलता हूँ। ये एंगल क्या है आपका? 90 है। 90 यस सर। और ये सर एंगल कितना है? I3 90 ये माइनस कितना है? C/2, तो C/2। 90 माइनस C/2। दिस यस सर। एंगल हैज टू बी C/2। C/2 यस सर।
तो ये 90 दिस माइनस एंगल हैज टू बी 90 माइनस सी माइनस बाय सी बाय, यस सही है। तो इसको लिखते हैं हम साइन 90 माइनस सी बाय सी टू। बाय टू कोई डाउट है? नो सर। तो बी आई वन की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बता। साइन 91 बी आई वन कितना है? सर 4r sin a by 2 cos c by 2 डिवाइड बाय साइन ए cos c बाय by टू 2 कट जाएंगे। कॉस सी बाय 4r टू, sin a by 2 होगी बेसिकली। और नीचे आ गया कॉस सी बाय टू। तो आई वन कितना हो गया? 4r sin a by 2 4r साइन ए बाय टू, मेरे को लगता है ये तो ठीक है। और यस सर। आई टू कितना होगा? 4r sin b by 2 4r साइन बी बाय टू। और आई थ्री कितना होगा? 4r sin c by 2 चलो ये तो आ गई डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम एक्स सेंटर, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम एक्सेंट एक्स सेंटर आ गया। यस सर। अब मेरे को निकालना है आई सर आई टू आई थ्री। हाँ बोलो बोलो। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सर ऐसे डिराइव किया था मैंने, और नेक्स्ट वाला बोलूँ मैं, ये साइड वाला I1 I2? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बोलो। समझ आया ये वाला? यस सर, ये मैंने ऐसे करा था। चलो वेरी गुड। अब मेरे को आई टू आई थ्री की लेंथ बता सकते हो कैसे निकालेंगे? यस सर। चलो ट्राइंगल ले सर- लिया मैंने, आई आई टू आई थ्री। सर बता इस कैसे तरीके करें? सर इस तरीके के बाद हमें मतलब ये पता चलेगा कि जो ABC का इन सेंटर है वो I1 I2 I3 का वो और सेंटर है, ये जब हाँ ये ये तो सारी पता लग साइड गया। पर। यस सर। हाँ तो ये तो सर पता लग गया। पीडल ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, मतलब जो साइड A है। नहीं वो नहीं यूज करना, वो यूज नहीं कर रहा मैं। अब मैं एक चीज और तुम्हारे साथ ही बोलता हूँ। आई यस सर। आई टू के अपोजिट एंगल कौन सा है? सर कौन ये I1 वाला, I2 क्या? यस सर। ये वाला एंगल है। व्हाट इज दिस यस एंगल? सर। व्हाट इज दिस सर एंगल? ये ये 90, यस सर। ये 90 माइनस बी बाई टू। तो दिस एंगल हैज टू बी बी बाई टू, सही है। यस सर। तो अगर हमने यहाँ पे बोला साइन बी बाई टू आएगा, यस सर, साइन B by 2, साइन B by 2 और इक्वल टू वो I1 इक्वल्स टू क्या आएगा जल्दी बता। सर IC अपॉन I1 I2। आई मेरे को चाहिए आई टू आई थ्री अपॉन क्या आएगा जल्दी बता। सर I2 I3 कैसे? आई टू इस ट्राइंगल के लिए लिया ना, ये सर वाला एंगल होगा। हाइपोटेनस है ना वो, तो I2 I3 तो हाइपोटेनस होगा, वो तो नीचे आएगा। मैंने बच्चे मैंने क्या लिया है, मैंने ट्राइंगल देखो ना कौन सा लिया है, ट्राइंगल आई आई टू आई थ्री। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब बता आई टू आई थ्री के अपोजिट ये वाला एंगल कितना होगा, यानी बी बाई टू होगा। ये वाला एंगल कितना होगा सर ये बताओगे तो? सी बाई सर ये टू, 90। यस सर। सी बाई टू होगा। और ये कितना आएगा? साइन 180 माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू, T by 2। सही है। यस सर। अब मेरे को लगता है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई आई टू की वैल्यू पता है मुझे। आई आई टू की वैल्यू क्या है? सर I2 की वैल्यू सर 4 साइन 4r B by। साइन, तो इसका रेशियो क्या आया? 4r आ गया। यस सर। 4r इंटू साइन 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू कितना होता है? सर साइन B by, साइन A by 2, साइन A by 2। नहीं, 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू है ना बच्चे। 180 माइनस 90 माइनस ए बाई 90 माइनस ए बाई टू आएगा। तो 90 प्लस ए बाई टू आएगा कॉस ए बाई इज इक्वल्स टू आई टू आई। देखना ये बात समझ आई है कि नहीं? यस सर आ गई। सर मेरे वाले डेरिवेशन आई जो वन साइड आई थी ये cos A by 2। कोई बात हाँ, कि ए कॉस के अच्छा कॉस के बाई नहीं टू सर, वैसा सॉल्व ये करेगा तो यही I2 आएगा, I3। ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक। आई टू आई थ्री ये आ गया। आई वन आई टू क्या आएगा? 4r cos c बाई टू, सही है। यस सर। और आई वन आई थ्री किसके बराबर आएगा? 4r cos b बाई टू। ये आ गई मेरी साइड आ गई। कोई डाउट है? यस सर। नो सर। अच्छा अब ये बताओ मुझे कि कोई है किसी को जो इसमें बहुत ज्यादा अभी भी डाउट हो?
मैंने बहुत धीरे कराया, मुझे लगता है कि अब डाउट नहीं होना चाहिए। इसको 2 बार रिपीट करना है बच्चे, इसको 2 बार रिपीट करना है। और साथ में अब क्या क्या निकालना है, साइड तो निकल गई, एंगल भी निकल गया, एरिया, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, ये तीनों चीजें अपने आप निकालनी है। मैंने जैसे पेडल ट्राइंगल के लिए कराया है। कर सकते हैं गर्व, हाँ या ना? सर 2R आ जाएगा इसका, वो तो सर्कम रेडियस। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि नहीं उज्जवल, हो सकता है कि नहीं? यस सर। हो जाएगा। अब मेरे को पूरा यस का सर। पूरा होमवर्क ये है कि सारी डेरिवेशन करके देनी है, और एरिया, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, सबका आंसर निकालना है। कोई डाउट? नो सर। चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।